नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित डार्विन का अवतल, डेली का हिम नियंत्रण और मरे महोदय का स्थिर स्थल सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप इसके पूर्व के लेख में आपने प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं को जानने के साथ ही उसके प्रकार, प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति के बारे में पढ़ा था। इस आलेख में मैं प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डेली का हिम नियंत्रण सिद्धांत तथा मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। प्रवाल भित्ति का, जैसा कि आप जानते हैं, प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए आदर्श रूप में 50 से 55 मीटर तक की गहराई पर समुद्री प्लेटफॉर्म आवश्यक है, लेकिन विभिन्न प्रकार की प्रवाल संरचना की मोटाई में भिन्नता पाई जाती है। यह स्थिति इस बात को उजागर करता है कि प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है। इसी संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जिसे प्रवाल भित्ति का निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों में के रूप में देखा जा सकता है। इन सिद्धांतों में, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डेली का हिम नियंत्रण सिद्धांत तथा मरे महोदय का स्थिर स्थल सिद्धांत प्रमुख है। आइए प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित इन प्रमुख सिद्धांतों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डार्विन के अवतलन सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। डार्विन ने प्रवाल संरचना से संबंधित अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मुख्य उद्देश्य अधिक मोटी प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था। डार्विन ने अपने सिद्धांतों के लिए मार्शल द्वीप का बिकनी द्वीप को आधार बनाया, जहां 1800 मीटर तक मोटी प्रवाल संरचना पाई जाती है। डार्विन के अनुसार उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में पूर्वी तटीय भाग पर प्रवाल संरचना के विकास का कारण तापमान एवं लवणता की दशाओं का अनुकूल होना है। यहाँ गर्म व्यापारिक पवनें एवं गर्म जलधाराएं तापमान एवं लवणता की औसत दशा को बनाए रखती है, लेकिन प्रवाल संरचना की मोटाई में भिन्नता और विभिन्न प्रकार की प्रवाल संरचना का पाया जाना समुद्री चबूतरा या समुद्री प्लेटफॉर्म के क्रमिक अवतलन से संबंधित है। प्रवाली जीवों के विकास के लिए आवश्यक दशाओं की उपलब्धता में यदि 50 से 55 मीटर की गहराई पर समुद्री प्लेटफॉर्म स्थित हो, तब वहाँ तटीय प्रवाल संरचना की उत्पत्ति होती है। वर्तमान में तटीय प्रवाल भित्ति आदर्श दशाओं के अनुरूप ही पाए जाते हैं, लेकिन अवरोधक एवं वलय प्रवाल भित्तियाँ प्राचीन प्रवाल भित्तियों के क्रमिक अवतलन के कारण विकसित नवीन प्लेटफॉर्म पर प्रवाली जीवों के विकास के साथ उत्पन्न हुए। तटीय प्रवाल भित्ति में अवतलन होता है, तब यह समुद्र तल के नीचे नवीन प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। इसके ऊपर प्रवाली जीवों के विकास और मृत्यु के बाद अवशेषों के स्तरीकरण से मोटी और अधिक गहरे लेगून संरचना का विकास होता है, जिसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। वर्तमान की अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ इसी प्रक्रिया से विकसित हुई है और यह तटीय प्रवाल भित्ति का ही रूपांतरण है। अवरोधक प्रवाल भित्तियों के अवतलन की दशाओं में इसके ऊपर प्रवाल जीवों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होने से अधिक मोटी और गहरे रेगून वाली वलयाकार प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ। वर्तमान में विश्व में उपलब्ध वलयाकार भित्तियां अवरोधक प्रवाल भित्तियों का ही रूपांतरण है। इस तरह अधिक मोटी प्रवाल संरचनाएं सागर नितल में अवतलन के कारण तटीय प्रवाल भित्तियों के अवरोधक भित्तियों में और अवरोधक भित्तियों के वलयाकार भित्तियों में रूपांतरण से संरचनाएं विकसित हुई हैं। वलयाकार प्रवाल संरचना के अध्ययन में यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित होता है कि गहराई के साथ विभिन्न युगों में निर्मित चट्टानें पाई जाती है और सबसे गहराई पर स्थित संरचना सर्वाधिक प्राचीन है। डेविस ने
डार्विन के अवतलन सिद्धांत का समर्थन किया और अधिक मोटी प्रवाल संरचना के क्षेत्र में अवतलन के प्रमाण उपलब्ध कराया, अर्थात उन्होंने अवतलन की पुष्टि की। वर्तमान में भी डार्विन के अवतलन सिद्धांत द्वारा ही प्रवाल संरचना की मोटाई की भिन्नता की व्याख्या की जाती है। आइए अब हम डेली महोदय के द्वारा दिए गए प्रवाल निर्माण से संबंधित हिम नियंत्रण सिद्धांत के बारे में जानें। डेली महोदय द्वारा प्रतिपादित हिम नियंत्रण सिद्धांत प्रणाली संरचना के विकास में संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। इसे फिर से सुने। डेली महोदय द्वारा प्रतिपादित हिम नियंत्रण सिद्धांत प्रवाली संरचना के विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। इसमें जलवायु परिवर्तन और इसी अनुरूप सागर तल परिवर्तन को प्रवाली संरचना के विकास और मोटाई में भिन्नता का आधार माना गया। जलवायु परिवर्तन का संबंध मुख्यतः ताप परिवर्तन से है। तापमान में परिवर्तन की स्थिति में हिमयुग और अंतः हिमयुग की स्थिति उत्पन्न होती रही है। पृथ्वी का औसत तापमान में कमी की स्थिति में पृथ्वी के बृहद क्षेत्र में हिम का जमाव हो जाता है। इससे समुद्र तल नीचे चला जाता है। ऐसे में पहले से स्थित प्रवाली संरचनाएं समुद्र तल से ऊपर आ जाती हैं, जिसका अनाच्छादन के कारकों और मुख्यतः समुद्री तरंगों के कारण अपरदन होता है। इससे यह अपेक्षाकृत चौरस हो जाता है। इसके बाद अपेक्षाकृत उष्ण काल में जब पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि होती है, तब समुद्र तल के ऊपर आने से प्राचीन प्रवाल संरचनाएं नवीन प्रवाली जीवों के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करती हैं। इस तरह जीवों के उत्तरोत्तर विकास होने तथा इनके अवशेषों के स्तरीकरण से अधिक मोटी और अधिक गहरे लेगून की प्रवाल संरचना का विकास होता है, जिसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। तटीय क्षेत्रों से दूर एवं द्वीपों के सहारे इस तरह की क्रिया होने पर अधिक मोटी प्रवाल भित्ति का विकास हुआ। वर्तमान में पृथ्वी पर पाए जाने वाले तटीय प्रवाल संरचना प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद वर्तमान के हिलोसीन युग की है। हिलोसीन और अंतर हिमयुग हिलोसीन एक अंतर हिमयुग है और समुद्र तल का निर्धारण लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन अवरोधक एवं वलयाकार प्रवाल संरचनाएं प्लीस्टोसीन काल के पूर्व की हैं। डेली के इस हिम नियंत्रण सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र तल परिवर्तन को प्रवाली संरचना की उत्पत्ति एवं विकास एवं मोटाई का एक कारण माना गया। लेकिन समुद्र तल में परिवर्तन अधिकतम 120 से 150 मीटर तक हुए हैं। ऐसे में अधिक मोटी कोरल रीफ की व्याख्या डेली के हिम नियंत्रण सिद्धांत द्वारा नहीं हो पाती। इससे अधिकतम 150 से 200 मीटर मोटी प्रवाल संरचना की व्याख्या की जा सकती है। हालांकि डेली के हिम नियंत्रण सिद्धांत द्वारा अधिक मोटी प्रवाल भित्तियों की व्याख्या संभव नहीं है, लेकिन 120 से 200 मीटर तक मोटी प्रवाल भित्तियों की व्याख्या की जा सकी जहां अवतलन के प्रमाण नहीं मिलते। यदि डेली के हिम नियंत्रण सिद्धांत को डार्विन के अवतलन सिद्धांत के साथ मिला दिया जाए, तब प्रायः सभी प्रवाल भित्तियों की व्याख्या संभव है। आइए अब हम मरे महोदय द्वारा दिए गए प्रवाल निर्माण से संबंधित स्थिर स्थल तल सिद्धांत के बारे में जानें। मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति छिछले सागर की स्थलाकृतियों और लेगून के जल के प्रभाव पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार कोरल रीफ के विकास के लिए स्थिर समुद्री प्लेटफॉर्म का होना आवश्यक है। चबूतरों की गहराई 50 से 55 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही चबूतरों पर प्रवाली कीड़ों के झुंड का विकास होता है। ये झुंड मिलकर प्रवाल भित्ति का विकास करते हैं। प्रवाली संरचना और तट के बीच लेगून का विकास होता है। जल लगभग स्थिर होता है और चूना प्रधान संरचना पर घुलन क्रिया प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में जब घुलन नहीं होती तो तटीय प्रवाल भित्ति का विकास होता है, लेकिन घुलन क्रिया प्रारंभ एवं लेगून के गहरे होने से एवं संरचना के आंतरिक ढाल के तीव्र होने से क्रमशः अवरोधक और वलयाकार प्रवाल भित्ति का विकास होता है।
मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत को मान्यता नहीं मिलने के निम्नलिखित 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, समुद्र के लवणयुक्त जल में घुलन क्षमता न्यून होती है। दूसरा, लेगून की तली पर घुलन रासायनिक क्रिया के बदले निक्षेपण का प्रमाण है। तथा तीसरा, अनेक लेगून की गहराई 100 मीटर या उससे अधिक है। ये 3 प्रमुख कारण हैं जो कि मरे के सिद्धांत को मान्यता देने में अवरोध पैदा करते हैं। इन सिद्धांतों में जिस आंतरिक ढाल की कल्पना की गई है, इससे अधिक आंतरिक ढाल अनेक प्रवाली संरचना में देखने को मिलता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत को लगभग अस्वीकार कर दिया गया। यह सिद्धांत सोलोमन द्वीप समूह के अनेक द्वीपों पर लागू होता है, लेकिन मार्शल द्वीप समूह पर लागू नहीं होता है। स्पष्ट है कि प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत जो दिए गए, इन सिद्धांतों में डार्विन का अवतरण सिद्धांत, डेली का हिम नियंत्रण सिद्धांत और मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत प्रमुख है। नमस्कार, हमें आशा है कि आप प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, इस वीडियो को देखने से आपको उसे समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कहीं भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस विषय वस्तु पर मेरे द्वारा लिखी गई लुसेंट प्रकाशन से प्रकाशित सामान्य अध्ययन विश्व का भूगोल की किताब आपको काफ़ी मदद करेगी इन सारे विषय वस्तु को समझने में। अगर संभव हो तो आप वो खरीदें और उसको पढ़ें। धन्यवाद।